मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, बट आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना मतलब का अनम्यूट मत कीजिए। बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि जब आप जिस तरह से प्रोसेस को करते हो वैसे हम करते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये जो नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैंने थोड़ा बहुत पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को, बट डोंट वरी, यहाँ पे हम बात करते हैं उस वेलोसिटी की जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कर्व पाथ में मोशन कर रहा होता है। याद रखिएगा बच्चों, कब बात करते हैं टेंजेंशियल या नॉर्मल की बात करते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कर्व पाथ में, कर्व मतलब है ना, कर्व पाथ मतलब जो है स्ट्रेट लाइन छोड़ के बात करेंगे तो उस केस में वो मोशन करता है। और उस केस में हम क्या बोलेंगे, या फिर किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है वो मतलब चल रहा हो, तो उस केस में हम बात करते हैं। उस केस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो वहां पे हम उस वेलोसिटी को दो पार्ट पे रिजॉल्व करते हैं, जो कि एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है और दूसरा नॉर्मल वेलोसिटी होता है। तो आइए उसके लिए हम थोड़ा सा हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कुछ डेरिवेशन देखने वाले, कैसे उसको डिराइव करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने अक्सर देखा है। रिसॉल्व क्या होता है सर? रिसॉल्व मतलब आपको मैंने पढ़ाया था ना, याद है, किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, याद है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में क्लास किया था शिबू? यस सर, यस। यहाँ पे वही चीजें हैं, मतलब कोई एक फोर्स है मान लीजिए ऐसे, तो उस फोर्स का हम कंपोनेंट ब्रेक करना, उसी को कहते हैं रिजॉल्व। ठीक है ना? चलिए ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाऊंगा पहले, कि मान लीजिए कर्व पाथ है, ठीक है, ये कोई कर्व है मान लेते हैं, और इस कर्व में मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज करते हैं एक पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ पी बोल देता हूँ, है ना। अब कोई कर्व पाथ है मान लीजिए, इस पे कोई ऑब्जेक्ट अभी पी पॉइंट पे है, कहाँ पर है बच्चों, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे है, और इस पी पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे जाता है, इसको मैं क्यू बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ इसको, क्यू बोल देता हूँ। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल या कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा जो पी से क्यू तक वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस अलोंग ए कर्व पाथ। उस केस में मान लीजिए ये जो कर्व पाथ है उसका जो है आर्क, आर्क को मैं क्या बोल दूंगा, एस। ये जो कर्व पाथ है उसका आर्क को मैं क्या बोल दूंगा, यहां से यहां तक के आर्क को मैं क्या बोल दूंगा, एस। अब मान लीजिए ये आर्क है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या देंगे, इसका कोऑर्डिनेट हम ऐसे दे सकते हैं, एस आर्क, और ये एंगल कितना बनाता है, तो एंगल कैसे निकालेंगे किसी कर्व का, तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। और कैसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों, ये हमने मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए कि इस कर्व पे जो ये पी पॉइंट पे टेंजेंट जो हमने ड्रॉ करी है, स्पर्शरेखा इसको हम लोग कहते हैं, तो वो कितना एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं सपोज कीजिए। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, उसके साथ वो कितना एंगल बना रहा है ये भी हमें देखना होगा। तो मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है, ये एंगल कितना बना रहा है, वो साई एंगल बना रहा है। क्या मैंने इसका नाम दिया, साई। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका क्या नाम दिया, साई। इसको सिंबल को साई बोलते हैं। तो क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस मतलब आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, और कॉमा क्या होगा, ये एस है आपका, और या फिर से मैं इरेजर से यूज कर लेता हूं उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसका देंगे, एस कॉमा, और एंगल कितना है वो, साई। तो ये मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक है। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानते हैं, इस पॉइंट का। वैसे ही देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। उस केस में यदि मैं इस पर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका कुछ यहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा कुछ, ये ऐसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा। उस केस में एंगल जो अभी था साई, क्या उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताओ मुझे,
यदि मैं क्यू पे ऐसे टेंजेंट में ड्रॉ करता हूँ सपोज, तो ये बताओ कि ये एंगल इस साई से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करो, और यहां से यहाँ एक चीज और मान लो कोई पॉइंट पी से क्यू पे जाता है, उसके उसके बीच के हम क्या है आर्क को हम क्या मान लेते हैं? डेल एस। क्या मान लेते हैं? डेल एस। ये आर्क है, और जब कोई बड़ी ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे जाएगा तो ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क जो हुआ, इसको हम क्या बोल देते हैं? डेल एस। तो उस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या रखेंगे? सबसे पहले डेल एस, और डेल साइन। तो टोटल आर्क कितना हो जाएगा बताइए इस केस में? इस स्पर्शरेखा का क्या होगा? तो एक ऐसे लिखेंगे, टोटल आर्क कितना हो गया? एस प्लस डेल एस, यही हो गया ना? तो लिखेंगे हम एस प्लस डेल एस, इस पॉइंट ए से बात कर रहे हैं, और एंगल टोटल कितना होगा? साई प्लस क्या यूज करेंगे हम लोग? साई प्लस साइन। डेल साई। क्या बोल देते हैं इसको? साई प्लस डेल साई। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए इस टेंजेंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, इस तरह से नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल होगा मान लीजिए, और इसका मैं नाम दे देता हूँ एन। एन नाम दे देता हूँ, और मान लीजिए पी से क्यू पे जाएगा, ये तो आर्क है ना, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मान लीजिए, और डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ, मान लो ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए ये आर्क है ना, बट जब हम कुछ जंक्शन करेंगे तो यहाँ पे आर्क, क्योंकि ये देखिए मान लेते पी और क्यू बहुत नियरेस्ट पॉइंट है। क्या है? बहुत नियरेस्ट पॉइंट है। अब जब नियरेस्ट पॉइंट होगा तो जो आर्क है लगभग लगभग इस पी क्यू के बराबर होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए जंक्शन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सारा हमारा फिगर वाला था। अब हम बात करते हैं कुछ चीजें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम टेंजेंशियल पे ध्यान देंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी, कुछ चीजें बच्चों हो सकती है समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप एक वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना, मिल जाएगा। क्योंकि अभी टाइम पीरियड हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, बट फिर भी जहां पे डाउट हो पूछे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखना है। लेटस कंसीडर। हाँ, एक काम और करना बच्चों, आप में से कोई यदि समय मिले तो जितने भी ऑनलाइन है उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में टाइम नहीं मिले, क्योंकि मैं क्लास को कंप्लीट करना चाहता हूँ anyhow, तो आप लेके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट a point moving along the curve, along the curve, इस कर्व का नाम क्या देंगे हम? ए पी क्यू। along the curve a p q, let पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मैंने बोला था? S और साई, कॉमा बी द पॉइंट और बी द पोजीशन of the point at any टाइम, किसी टाइम, पार्टिकुलर टाइम, जो मान लो टाइम t बराबर मान लिया, उस पे पोजीशन क्या था मान लेते हैं, उसका p था, जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया होगा आपका। ठीक है, पॉइंट p एंड after some time del t, मान लीजिए इस पॉइंट पे टी था, तो इस आफ्टर सम टाइम जो है वो क्यू पे पहुंचेगा। उस केस में जो पॉइंट था आपका, आफ्टर सम टाइम द पोजीशन of the curve or of the point
of the point at the point Q पे क्या होगा उसका s प्लस डेल एस कॉमा साई प्लस डेल साई, ये उसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने मान लिया जो भी चीजें माननी थी। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल पे। तो मान लेते हैं लिखेंगे द टेंजेंशियल मतलब ये कि टेंजेंट क्या लो, ये टेंजेंट है ना बच्चों, ये हमारा टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो इसके अलोंग हम बात कर रहे हैं, इसके अलोंग, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया इसके अलोंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ये इसके अलोंग बात कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी at point P है ना, क्या होगा? तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ऐसे। इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट dt मतलब टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाए कुछ इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना चाह रहे थे आई थिंक। डिस्प्लेसमेंट, यस रोहित। ये टाइम जो डेल्टी है समटाइम्स ये 0 पे क्यों टेंड करेगा? देखिए इसलिए कि जब देखिए ऑब्जेक्ट जो है आपका, मान लीजिए ये जो है ना आपका P से Q पे जा रहा है ना बेसिकली, ठीक है ना, P से Q पे जा रहा है, तो एक टाइम होगा जब आपका ऑब्जेक्ट, अभी P और Q की बात कर रहे हैं, तो एक समय होगा जब Q पॉइंट कहाँ होगा, P पे होगा। Q पॉइंट P पे होगा। हाँ, Q एक्चुअली अभी Q पर है ना वो, लेकिन एक समय था ना जब P और Q मान लीजिए सेम पॉइंट पे था। हाँ, एक समय था, वहां से मूव किया होगा वो, तो उस टाइम पे dt भी 0 हुआ होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में चूंकि यहाँ से ना आपका मूव कर रहे हैं हम यहाँ से, इसीलिए इसको dt बराबर क्या माने हैं 0, कोई दिक्कत। और ये dt टेंड्स टू 0 मतलब मान लेते हैं जब Q पॉइंट कहां पर हो, P पे हो, तो उस केस में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट P इन टाइम dt। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, और बाय dt, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम टेंजेंट के अलोंग बात कर रहे हैं, तो आखिर जब टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी हम निकालेंगे तो डिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, टेंजेंट के अलोंग ही लेंगे हम, या सुनो। और टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाय dt मतलब टाइम, तो वो हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगा। तो अब मुझे बताओ, अभी P पे थे, अभी हम Q पे गए, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कोई बताओगे आप मुझे, कोई बताओगे कि टेंजेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस, अभी पॉइंट P पे था, वो Q पे गया ना, लेकिन हम किसकी बात है, हम टेंजेंट हमारा ये है ना, इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में कहां से कहां जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो P से कहां हो गया N, क्या होगा आपका Pn होगा, क्या होगा Pn बाय dt, और बाय क्या हो जाएगा dt। क्लियर है, या सुनो, yes. चलिए इतना क्लियर है Pn बाय dt, इसको थोड़ा सा और भी हम जाते हैं। अब Pn हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें तो क्या दिया हुआ बच्चों, हमें तो ये दिया हुआ है PQ कर्व दिया हुआ है, या फिर इसका क्या कहते हैं आर्क बोलते हैं, हमें तो ये दिया हुआ है, बट हमें Pn निकालना, कैसे निकालेंगे, तो एक चलिए एक एजम्पशन मानते हैं कि PQN एक ट्रायंगल है, क्या मानते हैं बच्चों, एक एजम्पशन मानते हैं कि PQN क्या है, एक ट्रायंगल है सपोज, एक मिनट जरा सा, मानते हैं कि PQ एक ट्रायंगल है, तो हम मान लेते हैं सपोज इन ट्रायंगल है ना, PQN में बात करेंगे, तो ये बताओ मुझे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें PQ, तो कैसे निकालेंगे बताओ, हम कॉस यूज करेंगे या साइन यूज करेंगे,
एनीवन? देखो P और Q हम जो डिस्टेंस लिए हैं वो धीरे धीरे मूव करेगा ना, तो एक्चुअली में वो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा PQ, क्योंकि छोटा डिस्टेंस होगा, है ना, तो अब छोटे को तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लेके मान लेते हैं PQ बहुत छोटा डिस्टेंस, दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, तो उस केस में ये जो आर्क है लगभग लगभग किसके बराबर होगा? PQ के बराबर होगा या नहीं होगा? ये जो आर्क है ये PQ कॉर्ड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल पे देखो कॉर्ड से, ये मान लो ऐसे ट्रायंगल है, ये PQ है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या है बताइए? कॉस लगाएंगे सर। और एक चीज देखिए, ये एंगल है, ये एंगल बताओ कितना होगा? ये एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज इस एंगल का नाम देता हूँ मैं एप्सिलॉन दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ मैं? एप्सिलॉन। एंगल का नाम क्या देता हूँ मैं? इसका एप्सिलॉन। तो क्या होगा बताओ? तो कॉस एप्सिलॉन यूज करेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है? PN बाई PQ बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना होगा? PN। हाइपोटेनस क्या होगा बताओ? PQ होगा या नहीं होगा? PQ। अब मुझे क्या चाहिए? PN चाहिए, तो PN बराबर क्या होगा बताओगे कोई? PQ कॉस एप्सिलॉन। होगा या नहीं होगा बच्चों? यस yes, यस। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लिमिट dt टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे PN का वैल्यू PQ cos एप्सिलॉन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा dt। क्लियर है? यस नो? तो अब मुझे बताइए यहाँ पे PQ तो हो गया, अब PQ हमने लिखा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब बताइए क्या क्या कर सकते हैं इसमें? ये PQ कौन सा हो गया? ये PQ कोई बताओगे? ये कौन सा PQ है? कॉर्ड है। क्या है इसको बोलेंगे? कॉर्ड, है ना। इस PQ का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं लिखता हूँ, इसके जगह पे मैं लिखूंगा कॉर्ड PQ, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, इसको एक मिनट चलो, इसको मैं लिखूंगा कॉर्ड PQ। कोई दिक्कत? चलिए, इतना जब हमने लिख दिया कॉर्ड PQ, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं इसमें, एक काम कर सकते हैं, ये जो आर्क है, आर्क क्या है? PQ आर्क जो है, ये कॉर्ड है, ध्यान से रखिएगा, ये PQ एक कॉर्ड है और ये आर्क है। तो इस आर्क मतलब जो कर्व वाला पार्ट जो बेसिकली बात करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या बताओ? मैं लिखूं ऐसा, लिमिट dt टेंड्स टू 0, और मैं ऐसा लिखूं सपोज, है ना, कि या ऐसे बताओ मुझे कि इसको मैं लिखूं ऐसा कॉर्ड PQ, ठीक है, और हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर्क PQ इंटू, चूंकि हमने इसे डिवाइड किया तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो आर्क PQ बाय dt। अच्छा ये बताओ, इससे कोई फर्क पड़ा क्या? और इंटू क्या होगा? कॉस एप्सिलॉन। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा बताओ इसमें? एनीवन? नो सर। कोई नहीं। तो अब एक काम हम कर सकते हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पे, कि इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिमिट, आपको पता है लिमिट में क्या होता है? जब लिमिट यूज करते हो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसको आपने पढ़ा होगा, यस सुनो। तो हम dt टेंड्स टू 0, और हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हो। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ CHORD कॉर्ड PQ बाय dt। सॉरी, पाई क्या था ना? पाई आर्क था। एक मिनट, हाँ, पाई क्या है बताइए? आर्क PQ इनटू, फिर क्या होगा? लिमिट dt टेंड्स टू 0, है ना, और क्या होगा नेक्स्ट? आर्क PQ बाय dt, और क्या होगा बताइए? इनटू लिमिट dt टेंड्स टू
0 और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टेंस टू 0 हो गया और डेल्टा टी टेंस टू 0 उसका कॉस एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए? यस एनीवन? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अब बताओ मुझे क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या बताओ? लिमिट dt का कोई इसमें चर्चा है क्या पहले वाले में? नो सर। तो इसके लिए तो कांस्टेंट ही हुआ, फ्री फ्रॉम dt लिमिट हो जाएगा। लिमिट का कोई चर्चा है इसमें? नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल ऐसे, कॉड pq। हाँ एक चीज और देखो, लिमिट लगाए हैं dt, तो dt क्या होता है? टेंस टू 0। इसका मतलब मान लो जब dt 0 होता उस केस में क्या होता है? q पॉइंट कहाँ पे होता? पी के पास। p के पास। या ऐसे समझो कि यदि ये छोटा होता तो pq का जो वैल्यू है, जो आर्क का वैल्यू वही क्या होता, इसका भी वैल्यू होता, कॉर्ड का भी होता। जितना छोटा यस। होता है बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके। एक मिनट, कुछ एजम्पशन मानना पड़ता है इसमें। देखो इसको हम यहाँ पे एक, यानी हम यदि Q से P की ओर बढ़ेंगे तो dt तभी 0 होगा ना। जब हम Q से dt की ओर बढ़ेंगे तभी 0 होगा, और जब 0 होगा तो इसका मतलब आर्क छोटा होता जाएगा, है ना? जब जीरो आर्क हाँ सर। आर्क छोटा होता जाएगा तो क्या होगा आपका, ये कॉर्ड के बराबर होता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि आर्क PQ, और नीचे में क्या है, आर्क PQ ऑलरेडी है। अब इनटू, अब बताओ मुझे यहाँ पे, है ना, इसमें क्या होगा? आर्क PQ का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, सेकंड में लिमिट यूज करते हैं, dt टेंस टू 0, और आर्क PQ का वैल्यू कितना है बताओ? ds हमने माना था बाय dt, यस सुनो, यस यही था ना बच्चों, डेल s बाय डेल t होगा, यही ना होगा। चलिए नेक्स्ट इनटू, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, जब मैंने यहाँ पे लिमिट यूज किया, लिमिट dt टेंस टू 0, मतलब समय जब 0 होता, तो समय जब 0 होता तो क्या होता बताइए मुझे? ये जो एंगल हम एप्सिलॉन कर रहे हैं वो क्या होता बताइए? माइनस समथिंग। वो भी 0 के बराबर लगभग होता। मे बी। जैसे जैसे हम dt की ओर, dt मान लिया हमारा 0 होता तो एंगल भी 0 होता हमारा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 0। क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये तो कट के कितना हो जाएगा 1, और इसको हम क्या, इसको चेंज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? इसको सिंपल लिखेंगे हम 1 इंटू, और इसका क्या हो जाएगा, जब लिमिट हटता है तो ds बाई dt हो जाएगा, डेल हट जाएगा, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या आता है हमारा? ds बाई dt। ये आपका क्या हो गया? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या हो गया ये? टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए इतना क्लियर है तो मैं एक काम करता हूं, इसी पार्ट को मैं उठाऊंगा, है ना, और इसी में थोड़ा सा मैं अब क्या करने वाला हूं, सेकंड बताने वाला हूं। लेकिन हाँ एक चीज और, समय हम लोग का लगता है खत्म होने वाला है। यस सुनो, टेंजेंशियल हो गया, आप लोग फिर से रिज्वाइन करना, कोई दिक्कत? जब तक यदि मान लो बीच में कट गया तो फिर से रिज्वाइन कर लेना। सर इसको यस भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू यस? इक्वल टू एस कैसे लिखेंगे बताइए? इक्वल टू एस कैसे लिखेंगे? सर ds बाई dt इक्वल टू, इसको ds बाई dt को ऐसे इक्वल टू एस लिख सकते हैं ना? भी लिखते हैं ना, ऐसे क्या लिखेंगे? ज्यादा होगा तो भी लिखेंगे, है ना। ds बाई dt मान लो s डिस्प्लेसमेंट है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना, वेलोसिटी होता है ना। और यहाँ पर लिमिट यूज करें, इंटीग्रेशन होता है ना, आप जो बोल रहे हैं कॉल कर दीजिए सर। इंटीग्रेशन करते हैं ना, ये पार्ट इंटीग्रेशन होता है ना, तब ये s होता है। क्लियर है? लिमिट यस सर। s होता है। चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग अब चलते हैं नॉर्मल की ओर, ठीक है ना। अभी कितना समय बचा हुआ है हम लोग का? 7 मिनट बचा हुआ, फिर भी मैं चल, बाकी एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, हम नॉर्मल की ओर चलते हैं, ठीक है। सर इसको यस, रिकॉल कर देते हैं एक बार। फिगर सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसको फिगर का कोई उपाय हो तो हम देखते हैं, क्रॉप करने में फिगर का उपाय हम देखते हैं। आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये नोट डाउन कर लियो आप लोग या नहीं बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट ले लियो आप लोग।
यस सर, मिटा दीजिए। ले लियो तो मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि समय बचे हमारा, तो इसी को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। बाकी एजम्पशन सब कुछ सेम ही रहेगा, वो सब चीजें जो मैंने एजम्पशन बोला वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, है ना। सर ds बाय dt यदि भी हो सकता है यानी वेलोसिटी, तो सर टेंजेंशियल भी तो सब वेलोसिटी के इक्वल टू होगा। टेंजेंशियल मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, है ना, लीनियर कह सकते हो उसको, तो इसीलिए देखो सेम ही आया है ना, कि नहीं आया है। जब हम कर्व पाथ पे बात करते हैं और कर्व पाथ पे जब हम चलेंगे ना, तो क्या होगा, उस केस में दो तरह के वेलोसिटी होंगे। एक जो होगा आपका क्या, टेंजेंट की तरफ, और एक होगा नॉर्मल की तरफ। तो हमने टेंजेंट वाला निकाल लिया जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके जैसा आया हमने, जो लीनियर वेलोसिटी होता है, यस और नो। अप्रोक्स नहीं सर, फाइनल रिजल्ट तो फाइनल ही था ना। मतलब सिमिलर टू क्या आया हमको, लीनियर की तरह ही आया ना, अप्रोक्स नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, यस और नो। यस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, है ना। अब नॉर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला जो होगा नॉर्मल वेलोसिटी, उम्मीद है लगभग वही बचेगा। एट पॉइंट पी क्या होगा बताओ, अगेन यहाँ पे हम लिमिट यूज करेंगे, dt टेंड्स टू 0, और यहाँ पे होगा क्या, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग, उसमें टेंजेंट लिए थे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, अलोंग नॉर्मल, ठीक है, अलोंग नॉर्मल इन टाइम dt बाय, यदि ये टाइम टेंड ना करे जीरो पे तो सर दूसरा होगा। सॉरी यदि टाइम टेंड जीरो पे ना करे। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों करते, रीजन समझ लो थोड़ा सा, रीजन क्या है, यदि हम dt क्यों लेते हैं, कि ये कर्व पाथ है, समझ रहे हो ना यहाँ पे, और कर्व पाथ पे क्या होता है कि टेंजेंट हर समय चेंज होता है, यहाँ पॉइंट थोड़ा सा यहाँ मूव करोगे यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो यहाँ सर पे। जीरो होगा तो सर कर्व बनेगा कैसे सर? क्या चीज टेंजेंट जीरो, टेंजेंट जीरो की बात हम नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट चेंज होता रहता है ना, देखो कर्व है मान लो, तो इस कर्व पे इस पॉइंट पे तुम मान लो ये कर्व है, तो इस पॉइंट पे हो, तो यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, यस। यदि मान लो तुम यहाँ से इस पॉइंट पे गए, उस केस में टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे गए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो ये चेंज होता रहता है ना। और ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना, हर एक पॉइंट के बाद एकदम स्मॉल डिस्टेंस के बाद लेते हैं, तो इसीलिए हम डेल्टी मान के चलते हैं, ताकि जो है हमें स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं, जबकि मतलब थोड़ा सा मान लो जब वो पॉइंट यहाँ पे होता है, ऐसे इसीलिए लेते हैं जब करके, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, इस केस में फॉर्मूला में ऐसे ही निकालते हैं, लिमिट डेल्टी करके, ठीक है। लिमिट पढ़े हो ना आप लोग, लिमिट का मतलब जानते हो ना, चलिए इस पे फोकस करते हैं फिलहाल। लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ अलोंग नॉर्मल क्या होगा, कोई बताओगे, इस पी पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल की ओर क्या होगा, उस समय तो पीएन था हमारा टेंजेंशियल में, नॉर्मल में क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, क्या होगा, क्यूएन, वेरी गुड, तो क्यूएन, और क्यूएन बाई कितना, dt dt। अब बताओ क्यूएन हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, उसके लिए हमें साइन लेना पड़ेगा ना, यहाँ जो हम कॉस लिए थे, अभी हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें, साइन, और क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन, क्या होगा साइन बराबर बताओ, qn by pq परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यूएन, और बाई कितना होगा, pq पीक्यू, वेरी गुड, पीक्यू क्या, पीक्यू कॉट, क्या होगा, कॉट। सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0, क्यूएन के बदले हम क्या लिखेंगे बताओ, तो क्यूएन बराबर क्या होगा, कॉड पीक्यू इंटू ये sin होगा, तो लिखेंगे हम कॉड पीक्यू
बाय dt तो साफ लिखिए सर। sin एप्सिलॉन। यस, क्या बोले? सॉरी, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की बात, फिर यहाँ पे सेम चीज हम करेंगे, लिमिट, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, 0। अब यहाँ पे देखो लिमिट करेंगे तो एक चीज देखो, यहाँ पे तो कॉड पी क्यू बाय, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर्क, वही सेम चीज, आर्क पी क्यू इंटू, अब डिवाइड किया तो लिखेंगे हम आर्क, कटने वाला है ये ना, इतना नोट करके रखना है, ठीक है। One minute is left. ठीक है, तो हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने यहाँ तक? यस सर। चलिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बस जो 2 मिनट में आप लोग